हेलो, नमस्कार एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी भाई बंधु, एस्पिरेंट्स और कैंडिडेट्स। आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही हो, ये मैं चाहता हूं। और जल्दी से जल्दी अपना एम आप अचीव करें। सीजीएल 2021 मेंस वाले, सीएचएसएल 2021 वाले और सीजीएल 2022 की शुरुआत जिन्होंने कर दी है तैयारी की, उन सभी को मैं बता दूं कि ये जो सीजीएल 2020 टीयर 2 का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें आपके जो क्वेश्चंस आए काफ़ी कैलकुलेटिव हैं, काफ़ी आपको लेंदी लगेंगे क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज करने ज़रूरी है, इसीलिए मैं इन सब के चैप्टर वाइज आपके लिए वीडियोस लेके आया हूँ। आज हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन डिस्कस करेंगे। रेशियो एंड प्रपोर्शन में टोटल 9 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। 5 क्वेश्चन 29 तारीख के हैं और 4 क्वेश्चन 3 तारीख की शिफ्ट के हैं। सारे ही क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि क्या शॉर्टेस्ट अप्रोच आपकी रहनी चाहिए हर क्वेश्चन में। एक जैसी अप्रोच आप हर क्वेश्चन में नहीं लगा सकते। वर्सेटैलिटी आजकल आपके पास होनी चाहिए और कैलकुलेशन कम से कम कैसे आप कर पाएँ एक क्वेश्चन में, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आप कैलकुलेशन जितनी भी तेज कर लें, अगर आपने उसको सही ढंग से नहीं किया तो आपको वो क्वेश्चन टाइम लगाना पड़ेगा और वो फालतू में टाइम आपका एक्स्ट्रा लगेगा एक क्वेश्चन के पीछे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। इनकम ऑफ ए और बी का रेशियो आपको दिया हुआ है 2:3। एक्सपेंडिचर इन दोनों का दिया हुआ है 3/4, यानी कि 3:4। फिर आपको कंडीशन दी है, अगर बी की 1/3 इनकम जो है वो ए के एक्सपेंडिचर के बराबर है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे 2x 3x मान लेता हूँ, इसे 3x 4x मान लेता हूँ। y मानना पड़ेगा क्योंकि सेम पैरामीटर नहीं है, अलग अलग रेशियो है, तो अलग अलग वेरिएबल मानना पड़ेगा। आपको बोल रहा है 1/3 इनकम ऑफ बी, यानी कि 1/3 ऑफ 3x इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए। तो यहाँ x और y के बीच में आपको रिलेशन मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 3y, है ना। तो बेसिकली अगर मैं अभी वापस से नया वो लिखूं, तो ए और बी के बीच में इनकम अगर मैं लिखना चाहूँ, इनकम तो कितनी हो जाएगी वाई के टर्म्स में। देखिए एक्स की जगह 3y लिखिए तो ये हो जाएगी 6y और 9y। और एक्सपेंडिचर अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो तो है ही है वाई के टर्म्स में 3y और 4y। आपसे सेविंग्स का रेशियो पूछ रहा है। सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी कि कितनी हो जाएगी 3y और 5y। और अगर रेशियो निकालना हो तो वाई वाई कैंसिल और आपका आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 3:5। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए अलग अलग चैप्टर्स की, तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन लगेंगे अगर आपकी अप्रोच सही है। तो ये भी देखिए काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बट आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर। टोटल अमाउंट एक दिया है 46,800, जो बटता है 4 लोगों में, ए बी सी और डी में। आपको दे रखा है कि ए और डी का अगर कंबाइंड शेयर देखा जाए और बी और सी का कंबाइंड शेयर देखा जाए तो उसका रेशियो दिया है। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ इस रेशियो को, 8/5 दिया है इन दोनों के कंबाइंड शेयर को। उसके बाद आपको क्या दिया, एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि बी रेशियो सी भी दिया है आपके 5:4। ठीक है। अगर आपको ये दिया है यहाँ पे रेशियो, पहले वाले रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे चारों लोग हैं, ए भी है, डी भी है, बी भी है, सी भी है, यानी कि इस रेशियो को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना आएगा 13। ये जो 13 आया ना, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये मेरे पूरे अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि चारों लोगों का इंक्लूडेड है। तो मुझे कभी भी किसी का इंडिविजुअल चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे ए प्लस डी का अगर निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा 46,800। और मुझे फ्रैक्शन लेना है रेशियो का, मुझे फाइंड करना है ए प्लस डी, तो 8 है इसके आगे अपॉन 13 टोटल। अगर मुझे बी प्लस सी चाहिए तो यही सेम चीज़ मैं करूँगा, बट इनका रेशियो मुझे लेना पड़ेगा न्यूमरेटर में, तो 5/13 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ से आपको इन दोनों का इंडिविजुअल आ जाएगा। तो इसको अगर करें तो ये कितना आएगा 3 6 48 24 8 28,800। और ये भी सेम हो जाएगा 3600 इंटू 5, यानी कि 180, 18,000। अभी आपके पास दोनों का कंबाइंड शेयर आ गया है। इसके बाद कंडीशन दी हुई है कि बी और सी का भी रेशियो आपको दिया है, तो यानी कि ये 18,000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5y प्लस 4y, दैट इज 9y को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से y कितना हो जाएगा 2000। तो अगर b मुझे निकालना है, दैट इज 5y निकालना है, तो कितना हो जाएगा 10,000। और c कितना हो जाएगा 4y, यानी कि 8,000।
अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए बी सी और डी। इसमें से मुझे बी का मिल गया है 10,000 और सी का मिल गया है 8,000। ए और डी का आपसे पूछ रहा है, तो ए का आपको दिया हुआ है ऑलरेडी फिक्स अमाउंट की 18,400 इसे मिला है। तो डी को कितना मिला होगा? 28,800 में 18,400 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10,400। आपसे बोल रहा है कि अगर ए और बी का जो डिफरेंस है, ए और बी का जो डिफरेंस है इसको ले लिया जाए तो ये एक्स है, तो ये हो गया 8400। और सी और डी का डिफरेंस वाई है, इसको ले लिया जाए तो ये कितना आ रहा है? 2400। तो आपको बताना है एक्स माइनस वाई, यानी कि 8400 माइनस 2400। अब देखिए लेंदी क्वेश्चन था, बट अगर आप सही वे में करेंगे तो कहीं पे भी आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी और फटाफट ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है जूस और वाटर वाला, जो अपना काफ़ी सालों से आता जा रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। मैं इसको जिस तरीके से करता हूँ मैं आपको समझा देता हूँ। एक कप में रेशियो है 5:2 जूस और वाटर का, दूसरे कप में रेशियो है 7:4 और दोनों की कैपेसिटी सेम दी है। जब भी कैपेसिटी सेम देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी एज्यूम करने का ये मैं स्टेप बता रहा हूँ, कैसे आप क्वांटिटी एज्यूम करेंगे कि दोनों कप में कितनी क्वांटिटी है, क्योंकि आप कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, रेशियो को ऐड कीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर सेम क्वांटिटी है उसके लिए मैंने टेक्निक बताई है, आपको दोनों में मान लेना है कि 77 लीटर इसमें भी था, 77 लीटर इसमें भी था, और अभी आप उसके हिसाब से जूस और वाटर का कंटेंट निकालिए तो आपको आराम से निकल के आएगा। तो जूस कितना होगा? 77 इंटू 5/7। मैं निकाल लेता हूँ इधर। जूस होगा 77 इंटू 5/7। फर्स्ट वाले में आपसे पूछ क्या रहा है, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो फाइनल रेशियो क्या होगा, तो मैं टोटल निकाल लेता हूँ। फिर सेकेंड वाले में जूस क्या होगा? 77 इंटू 7/11। ठीक है, यही होता है ना, टोटल कर देंगे डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी टोटल रेशियो का डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से ये आ जाएगा 11 इंटू 5 55 और यहाँ 7 इंटू 7 49। तो 55 और 49 कितना हो गया? 104। ऐसे ही वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा? 77 इंटू 2/7 प्लस 77 इंटू 4/11। तो ये हो जाएगा 22 प्लस 28 यानी कि 50। यहाँ से आपको क्या पूछ रहा है? वाटर और जूस का रेशियो। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, लास्ट में आपसे रेशियो पूछता किससे, क्योंकि हड़बड़ी में कभी कभी हम लोग जूस और वाटर का ही निकाल देंगे जैसे दिया, बट पूछ रहा है वाटर और जूस, और दोनों ही ऑप्शन आपको मिलेंगे। 50:104 दैट इज 25:52। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब ये वाले क्वेश्चन पे खास ध्यान दीजिएगा, इसका मैं आपको पूरा पूरा तरीका बता रहा हूँ, काफ़ी आसान है कैसे करना है। दिखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन। आपको ए और बी का रेशियो दिया है लास्ट ईयर की इनकम का। अब यहाँ से अगर आपको इनकी प्रेजेंट ईयर का इनकम निकालना है, आपको इनकी इंडिविजुअल लास्ट और प्रेजेंट ईयर की इनकम दी है। ए का है 3/4, रेशियो को इस तरीके से लिख सकते हैं ना, और ये हो जाएगा 5/6। अगर आपको प्रेजेंट का करना है तो कुछ नहीं करना है, इस फ्रैक्शन को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 इंटू 4/3 और ये 3 इंटू 6/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16/3 और ये होगा 18/5। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40:27। ये आपका प्रेजेंट ईयर की सैलरी का इनकम का रेशियो निकल आया ए और बी का। अब इसके बाद आपको क्या दिया है? 24,12,000 आपकी टोटल इनकम दी है प्रेजेंट ईयर की, दोनों की मिला के। तो रेशियो के टर्म्स में ये क्या हो जाएगा? 67 रिप्रेजेंट करेगा दोनों की मिला के इनकम। और अगर मुझे चाहिए क्या, ये पूछ रहा है सम बताइए, यानी कि जोड़ बताइए ए की लास्ट ईयर की इनकम। तो ए की इनकम प्रेजेंट ईयर की पहले तो जो देख लेते हैं क्या होगी, इनटू रेशियो का फ्रैक्शन। 67 नीचे आएगा और ए का 40 है तो ये ऊपर आएगा। इस तरीके से करते हैं। और लास्ट ईयर का चाहिए तो मैं अभी इसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो मुझे लास्ट ईयर का मिल जाएगा। प्रेजेंट ईयर के लिए उल्टा किया था और लास्ट ईयर के लिए उतने से मल्टीप्लाई किया। इसको अगर करेंगे तो ये कितना आएगा? 10,80,000। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ताकि यहाँ पे टाइम ना वेस्ट हो कैलकुलेशन में, ये आप खुद कर सकते हैं।
और वहीं बी की बात करें तो उसकी प्रेजेंट ईयर का चाहिए, तो ये हो जाएगा नीचे 67 और प्रेजेंट रेशियो क्या है 27। को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9,72,000 और दोनों को आप ऐड करेंगे तो आएगा 20,52,000। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने बताया, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है बट आराम से आपसे हो जाएगा अगर आपको टेक्निक आती है तो। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। एलॉय ए है और एलॉय बी है, इन दोनों को मिला के एलॉय सी बनाया जाता है। दोनों में मेटल्स हैं, एक्स और वाई मटेरियल है। किस रेशियो में? इसमें 5:2 रेशियो में है और इसमें 3:4 रेशियो में। और मिलाया क्या जाता है? सी अलॉय जो बना रहे हैं उसमें ए और बी का रेशियो 4:5 है। इसका तरीका बड़ा ही सिंपल है। आपको क्या करना है, पहले तो रेशियो को ऐड कर दीजिए जैसे कि पहले भी किए हुए हैं। और अब की देखिए ऑलरेडी ये दोनों बराबर दिखा रहे हैं, तो जब भी अलग अलग रेशियो में मिलाया जाता है तो इसमें बस सिंपली उसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4:5 है तो ऊपर 4 नीचे 5। ये टोटल एज्यूम्ड क्वांटिटी का आपका क्वांटिटी मिल जाएगी कि इससे आप करेंगे तो आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो ए और बी को मिला के अगर सी बनाया जा रहा है तो सी में टोटल कितनी क्वांटिटी है? 28 + 35 यानी कि 63। और आपसे पूछ रहा है कि एक्स का परसेंटेज बताइए सी में। तो अगर एक्स की क्वांटिटी हमें सी में मिल जाए तो निकल आएगा। एक्स की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? एक्स की क्वांटिटी हो जाएगी ए और बी से मिलके जो भी बना है। तो ए में कितना फ्रैक्शन है? 28 × 5/7 है एक्स का फ्रैक्शन। और बी में कितना है? 35 × 3/7। ये हो जाएगा 20 + 15 35। तो सी की क्वांटिटी टोटल 35 है और टोटल सी में 63 है। तो एक्स की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी परसेंटेज में? जितना वो है अपॉन टोटल इन सी इंटू 100। तो ये 5/9 यानी कि 500/9 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 55 5/9% आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो कभी भी आपको इस टाइप से मिले कि रेशियो, अगर यहाँ पे होता कि बराबर रेशियो में मिले हैं या इक्वल क्वांटिटी में मिले हैं तो आपको ये मल्टीप्लाई ना करना पड़ता। आप मान के चलिए आप 1 और 1 मल्टीप्लाई कर दिए होते, है ना? जो भी रेशियो दिया आपको उससे मल्टीप्लाई कर देना है ऐड करके। थर्ड फेब में भी काफ़ी थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन। 3 फ्रैक्शन है एक्स वाई जेड और तीनों इस ऑर्डर में है। सबसे छोटा एक्स है, सबसे बड़ा जेड है। अगर z को x से डिवाइड कर दिया गया बोला है तो रिजल्ट कितना है? 5/2 विच एक्सीड्स y/7/4। इसका क्या मतलब है कि ये जो 5/2 रिजल्ट आया ये y से कितना बड़ा है? 7/4 बड़ा है। यहाँ से डायरेक्टली आपको y मिल जाएगा। y क्या आ जाएगा? 5/2 - 7/4। तो इसे मैं 10/4 लिख लूंगा तो ये आ जाएगा 3/4। यहाँ से y आ गया आपके पास। फिर आपको ये भी दिया हुआ है कि x + y + z = 11/12 यानी कि 23/12। यहाँ से मुझे ये जो मिला है z/x = 5/2 रेशियो, तो मैं क्या मान लेता हूँ? z को मान लेता हूँ 5a, x को मान लेता हूँ 2a। मान सकते हैं। और y मेरे पास है ही है तो यहाँ से a निकल आएगा, एक ही अननोन रह जाएगा। 5a + 2a + 3/4 = 23 1/12। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो a आपको मिल जाएगा 1/6। और अगर a 1/6 मिल गया तो z कितना हो जाएगा? 5 × 1/6 यानी कि 5/6। और x कितना हो जाएगा? 2 × 1/6 यानी कि 1/3। अब आपसे इसके बाद भी पूछ रहा है कि z - x और y - x बताइए। तो लेंदी है क्वेश्चन, बाकी कुछ नहीं है। z आपका क्या आया है? 5/6 - 1/3 और y है 3/4 - 5/3। ये आपको बताना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? ये तो आ जाएगा 15 - 6 9/18 यानी कि 1/2। और ये आ जाएगा 9 - 5 5/12।
तो 1:5/6 आया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6/5 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 वैसा ही क्वेश्चन है जैसा 29 जनवरी की एक शिफ्ट में आया है। अब की मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, तो जिन लोगों ने देख लिया है उनको समझ में आ जाएगा। लास्ट ईयर यानी कि 2020 में इन दोनों की इनकम थी ए और बी की 5:4। ये ए की है, ये बी की है। और इस ईयर का निकालने के लिए मैंने बताया था क्या करना है, इंडिविजुअल इनकम को लिखिए, रेशियो को 4/5 है और इधर 2/3 है, उसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 × 5/4 और 4 × 3/2, तो ये हो जाएगा 25/4:12/2। ये तो 6 हो गया, तो लिख सकते हैं 25:। आपसे पूछ रहा है अगर ए और बी की मिला के इनकम, यानी कि इस रेशियो को मिला दें, 49 रिप्रेजेंट करेगा मिला के इनकम, जो कि है 7,05,600। तो आपसे बी की इनकम पूछ रहा है 2021 में ही। सिंपल सा है, पिछला वाला तो फिर भी थोड़ा बड़ा था। आपको फ्रैक्शन निकालना है रेशियो का, टोटल नीचे, और बी का पूछा है तो ये ऊपर। 49 है तो 7 से करके देखते हैं, 100800। फिर से 7 से करेंगे तो 14400। तो आंसर क्या आ रहा है, 14400 इंटू 24। यहाँ से 2 0 इधर आएंगे, 4 4 ज़ा 16। ये एक ही ऑप्शन में इस तरीके का है लास्ट 3 डिजिट, तो डायरेक्टली 345600 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपने ऑलरेडी अगर एक पार्ट देख लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 शायद ऐसे ही था, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत जल्दी समझ में आया होगा। और अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके देखिए, फिर इसको अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है बट सिंपल है। एक एग्जाम में नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट अपॉन फेल स्टूडेंट का रेशियो है 25/4। तो मैं मान लेता हूँ कि पास स्टूडेंट जो थे 25x थे और फेल्ड स्टूडेंट जो थे वो 4x थे। ठीक है, सबसे पहली चीज़। उसके बाद बोल रहा है अगर एक और बच्चा आया होता और पास हो जाता, और नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट भी 3 कम होते पहले से, तो अगर मैं इसी में क्या कर दूं, एक नए बच्चे को ऐड कर दूं पास वाले में, क्योंकि वो नया जो आया वो पास हो गया। फेल वाले में 3 कम कर दूं, बट ये जो 3 कम है ये पास भी तो होंगे, ये मैं बिगाड़ तो सकता नहीं हूँ रेशियो। तो यहाँ पे मुझे पास वाले में ऐड करना होगा, यही इस क्वेश्चन का कैच था। तो फिर नया रेशियो क्या हो जाएगा, 22/3 हो जाएगा। ये रेशियो हो जाएगा 22/3 पास बाई फेल का। इसे सॉल्व कर लेते हैं, हमें x मिल जाएगा 25x/4/4x-3 इज इक्वल टू 22/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो मिलेगा आपको 75x+12 इज इक्वल टू 88x-66। यहाँ से 13x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 78, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू अपने को मिल जाएगी 6। अगर x की वैल्यू 6 है तो इस अर्लियर स्टार्टिंग में पास स्टूडेंट कितने थे, 25x, फेल्ड स्टूडेंट कितने थे, 4x। आपसे पूछ रहा है कि पास और फेल का डिफरेंस कितना था, यानी कि आपसे 21x की वैल्यू पूछ रहा है, तो 21 × 6 126 आपका फाइनल आंसर हो जाता इस केस में। अभी लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। मिक्सचर ए है और बी है, इसमें चॉकलेट और मिल्क मिला हुआ है, चॉकलेट और मिल्क। किस किस रेशियो में, पहले वाले में तो है 4:3 और दूसरे वाले में है 5:2। अगेन देखिए दोनों को रेशियो में किस रेशियो में लिया गया है, 5:6। पहले ऐड करके देख लीजिए बराबर है कि नहीं, नहीं तो पहले बराबर करना पड़ेगा। यहाँ बराबर है तो डायरेक्टली जिस रेशियो में मिलाया जा रहा है उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपकी एज्यूम्ड क्वांटिटी आ जाएगी। ए की 35 है और बी की 42 है। ठीक है, तो जो नया मिक्सचर बनाया गया है, मान लीजिए सी बनाया गया है, तो यहाँ टोटल एज्यूम्ड क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 42 + 35 77। और आपको परसेंटेज ऑफ चॉकलेट निकालना है, ये वाला पार्ट, तो इसी की क्वांटिटी निकाल लीजिए। चॉकलेट क्या हो जाएगा, 4/7, 35 × 4/7 प्लस 42 × 5/7। तो ये कितना आ जाएगा, 20 + 30 50। ठीक है, इसकी क्वांटिटी सी में जो चॉकलेट है उसकी क्वांटिटी 50 है और टोटल क्वांटिटी 77 है। तो परसेंटेज में अगर बनाना हो तो कितना हो जाएगा, 50/77 × 100, यानी कि 5000/77।
अब ये डिवाइड करना है आपको, ये डेसिमल्स में आएगा, इसीलिए नियरेस्ट इंटीजर लिखा है। तो 70 इंटू 7 490 होता है, तो ये 6 से जाएगा, ये तो श्योर है। तो ये दोनों ऑप्शन गए, अभी इन्हीं दोनों में से कोई एक सही ऑप्शन है। और फिर 77 इंटू 6 कितना होता है, 420 प्लस 42, तो ये आ जाएगा 462। तो लीड बची कितनी, 38 की 380, तो ये करीबन 4 या 5 टाइम्स जाएगा ना, 5 टाइम्स तो नहीं जाएगा, 4.9 कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, क्योंकि ज़रा सा रह गया है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 65, ठीक है, 65% के क्लोजेस्ट रहेगा ये। तो ये थे रेशियो प्रपोर्शन के सारे क्वेश्चन। अगर आपको पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, चैप्टर वाइज आंसर की उसमें दी हुई है। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो आप वीडियो देख सकते हैं, बट क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए। जब तक आप खुद से अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, उसको 10-15 मिनट देंगे नहीं नए क्वेश्चन को, आपसे वो क्वेश्चन नए नए हिलेंगे नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, नए नए तरीके जो मैं बता रहा हूँ इसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए, उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू गाइस।